यूएस की यानी कि अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने थर्सडे को इशू किया है एक प्रपोज़ल, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हम मेंथॉल वाले सिगरेट्स को और जो फ्लेवर्ड सिगार्स होते हैं, मतलब जो सिगार्स फूकते हैं ना, सिगार आपने देखा होगा लंबा सा होता है, वो जो फ्लेवर वाले होते हैं, अलग अलग फ्लेवर वाले, उनको बैन करेंगे। ठीक है, ऐसा प्रपोज़ल यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। तो ये जो मूव है ये सिर्फ स्मोकिंग को रोकने के लिए नहीं है अमेरिकन पॉपुलेशन में, बल्कि टोबैको रिलेटेड जो हेल्थ डिस्पैरिटीज़ होती है, बॉडी में जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको पता होगा लाखों लोगों की जान जाती है हर साल टोबैको के कारण। ठीक है, चाहे वो सिगरेट में हो, चाहे वो आपके किसी भी पान मसाला में हो या किसी भी चीज़ में हो, हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। देखो, मेंथॉल सिगरेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ में, ये मैं नहीं कह रही हूँ। यूएस की द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि हमने सर्वे किया था जिसमें हमको पता चला है कि नियरली 85% जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन रह रही है यूएस में, वो लोग सबसे ज़्यादा मेंथॉल सिगरेट स्मोक करते हैं। ठीक है, और सिर्फ 29% ही ऐसे स्मोकर्स हैं जो वाइट स्मोकर्स है। देखो, यूएस में वाइट और ब्लैक का शुरू से ही प्रॉब्लम चलता आ रहा है। अभी बीच में एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के इंसान को मार भी दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर जो वाइट एंड ब्लैक रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर वाइट लोग जो है वो ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करते हैं। और जैसे ही ये बात बाहर आई कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सर्वे में बताया है कि 85% अफ्रीकन अमेरिकन्स यानी कि जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं, जो ब्लैक लोग अमेरिका में रहते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा मेंथॉल सिगरेट्स का यूज़ करते हैं। तभी से वहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो गई कि आप फिर से रेसिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप फिर से ब्लैक एंड वाइट के बीच में भेदभाव कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सर्वे में ये बताया कि सिर्फ 29% ही जो वाइट अमेरिकन्स हैं, मतलब जो सफ़ेद गोरे अमेरिकन्स हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन 85% जो हैं वो ब्लैक अमेरिकन्स है। तो ब्लैक एंड वाइट की प्रॉब्लम फिर से बाहर आ गई। ठीक है, इसलिए भी जंग छिड़ी हुई है वहाँ। और मेन बात यह है कि अभी ये सिर्फ एक प्रपोजल है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट होगा भी नहीं। यूएस की कुछ स्टेट्स में ये मेंथॉल सिगरेट्स बैन हो चुके हैं, लेकिन एफडीए का प्लान ये है कि पूरे के पूरे कंट्री में इसको बैन किया जाए, और बहुत सही मूव है, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। फ्लेवर्ड सिगरेट्स जो होते हैं वो होते क्या है, मेंथॉल सिगरेट्स होते क्या है? देखो, मुझे पता है इनमें से कई सारे बॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने मेंथॉल सिगरेट्स स्मोक किए होंगे, कई सारी गर्ल्स भी ऐसी है जिन्होंने ट्राई किया होगा, क्योंकि मेंथॉल सिगरेट्स जो है वो आसानी से आप स्मोक कर सकते हो अगर आप नए स्मोकर हो तो। ऐसा जो टीनेजर्स हैं वो कहते हैं, क्योंकि उनको इसमें देखो, मेंथॉल जब होता है ना, किसी सिगरेट में जब मेंथॉल प्रेजेंट होता है तो वो एक मिंट का फ्लेवर आपको देता है। मिंट क्या होता है, आपने च्युइंगम वगैरह खाया होगा मिंट फ्लेवर का, आप जैसे ही उसको खाते हो, ये जो बना हुआ है इसमें वाइट कलर के जो छोटे छोटे मिंट वाले च्युइंगम्स हैं, इनको आपने कभी ना कभी तो खाया ही होगा। इनको चबाते ही जब ये गले में जाता है तो बिल्कुल ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, उसी तरीके से जब किसी भी मेंथॉल सिगरेट्स को स्मोक किया जाता है तो वो जो स्मोकिंग करने वालों के लिए जो स्टार्टिंग करते हैं स्मोकिंग का, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग ये चीज़ मत सोचना कि मैं इसको बढ़ावा दे रही हूँ, बहुत ही गलत चीज़ है ये। लेकिन किस तरीके से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, मैं ये आपको बता रही हूँ। देखो, मेंथॉल सिगरेट जब लोग पीते हैं तो उसमें जो फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर वो होता है सिगरेट का जहाँ पर से आप मुंह में उसको रखते हो। ठीक है, जिस पोर्शन को आप मुंह में रखते हो वो सिगरेट का फ़िल्टर होता है। उसके अंदर में एक मेंथॉल का जो बटन है, एक छोटा सा, वो रखा जाता है, जिसको आप जब फोड़ देते हो, जब आप उस सिगरेट के फ़िल्टर को दबा देते हो तो वो फूट जाता है, और उसके फूटने के बाद जैसे ही आप स्मोक करते हो, धुआं अंदर लेते हो, तो आपके गले में बिल्कुल ठंडक का एहसास आपको होता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि सिगरेट में मिंट है। सिगरेट में क्या है? मेंथॉल है या मिंट है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे क्या होता है कि आपके गले को बिल्कुल ठंडक मिलती है और आपको ये लगता है कि अरे यार, सिगरेट तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तो हमको बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, बट वो मज़ा नहीं होता है, वो जाता तो आपकी बॉडी में टोबैको ही है, लेकिन फ्लेवर के कारण आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और यही कारण है कि टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा इसका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। टीनेजर्स जब स्टार्टिंग कर रहे हैं सिगरेट वगैरह पीने की, तो सबसे पहले वो मेंथॉल सिगरेट्स का ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स ही जा रहे हैं। ये मेंथॉल सिगरेट्स जो होते हैं, इसको ईज़िली आप इन्हेल कर सकते हो, इसमें आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप सिगरेट पी रहे हो।
क्योंकि इसमें मिंट का फ्लेवर रहता है, इसमें मेंथॉल का फ्लेवर रहता है। और इसकी इतनी ज़्यादा बिक्री इसलिए हो रही है क्योंकि मेंथॉल सिगरेट्स जो होते हैं उसको जब स्मोक किया जाता है तो सिगरेट का हार्शनेस जो होता है, इरिटेशन जो होता है गले में, वो चीज़ समझ में नहीं आती है। सिगरेट में सफिशिएंट क्वांटिटी में फ्लेवर अलाउड है, ठीक है, ओनली कैरेक्टराइजिंग फ्लेवर जो है वो अलाउड है सिगरेट में सफिशिएंट क्वांटिटी में, इसीलिए मेंथॉल को सिगरेट में यूज़ किया जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो सिगरेट स्मोक कर रहे हो, मेंथॉल सिगरेट्स का जो यूज़ आप लोग कर रहे हो वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, उससे कुछ भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए खास करके टीनेजर्स जो बिल्कुल शुरुआत में ही मेंथॉल सिगरेट्स का यूज़ करके ये सोचते हैं अरे ये तो फ्लेवर है, ये तो पान बहार है, पान बहार जैसा टेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है। टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं आता है, वो पूरे आपके लंग्स को पूरा ख़राब कर देता है, फेफड़ों को ख़राब कर देता है। बस उसमें एक स्वाद आ जाता है आपको, तो आपको ये लगता है अरे ये तो चॉकलेट जैसा लग रहा है, ये तो हमने बचपन में च्युइंगम खाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो फ्लेवर डालकर, मेंथॉल का जो फ्लेवर है वो डाल के टोबैको के फ्लेवर को उसमें छुपाया जाता है ताकि आपके गले में इरिटेशन ना हो, हार्शनेस आपको महसूस ना हो और ईजिली आप उसको इनहेल कर सकें। और मिंट से मेंथॉल बनता है। मिंट क्या होता है? मिंट एक पौधा होता है, ये आपको जो दिख रहा होगा, मोइतो वगैरह अगर आपने पिया होगा तो उसमें मिंट पौधा डाला जाता है, आपने देखा होगा सजाने के लिए उसको, ठीक है। तो मिंट एक पौधा होता है जिसके कई सारे टाइप्स मौजूद है, जैसे कि पेपरमिंट सुना होगा आपने, स्पेयरमिंट, पाइनएप्पल मिंट, ऑरेंज मिंट, ये बहुत सारे टाइप्स है। ये जो पौधा है इसको कई तरह की चीज़ों में यूज़ किया जाता है, एज अ मेंथॉल भी यूज़ किया जाता है, उसके बाद खाने में फ्लेवर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, उसके बाद कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, फिर माउथ फ्रेशनर वगैरह आपने जो देखा होगा, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है आपका गला माउथ फ्रेशनर यूज़ करते ही, तो माउथ फ्रेशनर में भी कई बार मिंट का यूज़ किया जाता है। और पेपरमिंट, स्पेयरमिंट दोनों में ही मेंथॉल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पेपरमिंट में मेंथॉल ज़्यादा होता है 40% और स्पेयरमिंट में बहुत ही कम मेंथॉल पाया जाता है, वही 5-6% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिंट क्या होता है, मेंथॉल क्या होता है। मेंथॉल जो है वो मिंट से बनता है, मिंट एक पौधा होता है, ठीक है, और इससे कई तरह की चीज़ों में यूज़ किया जाता है। मेडिसिन में भी मिंट का यूज़ किया जाता है। मिंट का ये जो पौधा है ना, इसके पत्तों का यूज़ जो है ये मेडिसिन में भी किया जाता है। कॉस्मेटिक्स जो आपके जो मेकअप की चीज़ें होती है उनमें भी यूज़ किया जाता है, बट ऐसे यूज़ किया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन मेंथॉल सिगरेट्स जो है उनको बैन किया जा रहा है यूएस में। अब इंडिया में देखो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। कई सारी कंट्रीज़ ने मेंथॉल सिगरेट्स को बैन कर रखा है, जैसे कि ब्राज़ील, इथियोपिया, टर्की, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूके, मैसाचुसेट्स जो स्टेट है यूएस का, मैंने आपको बताया ना यूएस के कई सारे स्टेट्स ने इसको बैन कर रखा है। अब कंट्री वाइड बैन इसका प्रपोज किया गया है। मोल्डोवा में भी ये बैन है। होता क्या है कि कई सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो लोग जब इन चीज़ों का प्रचार कर देते हैं तो हमारे आजकल के नौजवानों को ये लगता है कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या इतने बड़े बड़े लोग अगर इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे पान मसाला हो गया या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट हो गया। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये कहना है कि उन लोगों को इस चीज़ का प्रचार जो है वो नहीं करना चाहिए। अभी एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, कुछ सेलिब्रिटीज़ इसमें फंस गए थे, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको देख के हमारे जो युवा है वो बहुत कुछ सीखते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। कई सारे लोग, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उनके, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह। तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे जो युवा है वो कुछ अच्छी चीज़ें सीखे, ठीक है। इन सारी चीज़ों से दूर रहें, ऐसा कुछ उनको करना चाहिए। वो इन चीज़ों का प्रचार करेंगे तो फिर बढ़ावा तो मिलेगा ही। तो जिनको अभी तक गलतफहमी थी कि मेंथॉल सिगरेट्स या फ्लेवर वाले सिगरेट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो प्लीज़ वो दूर रहें। वो सिगरेट्स ही होते हैं, उसमें टोबैको भी होता है जो कि आपके फेफड़ों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं, कई सारे लोगों की मौत होती है। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें, बिल्कुल भी ये सब ना करें और किसी से भी इन्फ्लुएंस आपको होने की ज़रूरत नहीं है। खुद का दिमाग है आपके पास, उसको यूज़ कीजिए और अच्छे रास्ते में जाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो या अगर आपको कोई नॉलेज हो इस बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।